नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे अपने जो छोटे बहन भाई या साथी जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। सीईटी जो समान पात्रता परीक्षा जो राजस्थान सरकार ने लागू की है, यदि ये आप सीईटी उत्तीर्ण नहीं करोगे, बल्कि आप एक अच्छे स्कोर से उत्तीर्ण नहीं करोगे, तो आप एक साल तक कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, किसी भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सीईटी को उत्तीर्ण करना और इसमें अच्छे नंबर यानी शानदार स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कई व्हाट्सएप पे मैसेज आए और कई साथियों ने फोन करके बोला कि सर एक समय सारणी जो टाइम टेबल होता है वो हमें बता दो, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे। तो ये टाइम टेबल मेरे अनुसार है। जब मैं पुलिस की तैयारी करता था, जब मैं एसआई की तैयारी करता था, तब मैंने एसआई टाइम टेबल अपनाया था और दोनों पेपर मैंने बहुत ही कम समय में और बहुत शानदार नंबरों से क्लियर किए थे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप भी सफल हो जाओ। पढ़ने के लिए मोटिवेट रहना जरूरी। तो मोटिवेशन यही है कि जो आपके माँ बाप आपसे अपेक्षा रखते हैं, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए, और यदि आपके पास नौकरी होगी और पावर होगी तो आपको सब वास्तविक रूप से इज्जत करेंगे, नहीं तो कोई भी इज्जत नहीं करता। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, मोटिवेट अपना आप ही रहो। हम तो लग गए। आप यदि ढंग से पढ़ोगे, ढंग से मेहनत करोगे तो सब लोग नौकरी जरूर लगते हैं। ठीक है साथियों, पहले बात करते हैं कि सीईटी 2022-23 जो समय सारणी है उसमें। और इसमें मुख्य बात यह है कि आप सुबह जल्दी उठे। जल्दी मतलब 5 बजे आपको उठ जाना चाहिए। 5 बजे का आप लगातार अलार्म लगा लो। यदि आप में नौकरी लगने की तलब है तो अपना आप अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपना आप ही उठ जाओगे आप। मैं तो बिना अलार्म लगाए उठ जाता था। ठीक है, तो सुबह 5 बजे उठना है। आधा घंटा आपको पास है। 5 बजे उठने के बाद आधे घंटे में आप मुंह वगैरह धोने के लिए और रिलैक्स होने के लिए फिर 5:30 से 6:30 कला और संस्कृति जो आपके दी हुई है कल्चर, वो 5:30 से 6:30 तक आपको पढ़नी है। सुबह सुबह ही क्यों पढ़नी है? क्योंकि सुबह आप उठते हो तो आधा एक घंटे तक आपके आंखों में नींद रहती है और पूरी तरह आपका दिमाग एक्टिव नहीं होता। तो कला संस्कृति बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रट्टा मारने वाली चीज है। तो सुबह सुबह आप इसको 1 घंटा लगातार पढ़ोगे 2-3 महीने, तो ये बिल्कुल रट्टा मर जाएगी। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने सुबह इसी को डाला है 1 घंटे के लिए। और इसके लिए बेस्ट बुक है चेटक, जो सुभाषी सर और रमाकांत जी सर की आती है, कला और संस्कृति की चेटक। उसके बाद 6:30 से 7:30 1 घंटा पॉलिटी। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टफ क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। और ये एक आपको आगे भी ले जा सकता है बाकी विद्यार्थियों से, और आपको पीछे भी रख सकता है। तो पॉलिटी को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटा। और इसके लिए गौरव चौधरी जी की किताब आती है। ठीक है, छोटी सी पॉलिटी के लिए बहुत शानदार किताब है। उसके बाद 7:30 से आपको 8 बजे तक आधा घंटा का और रेस्ट मिल जाता है। आधे घंटे में आप फिर अपना कोई कार्य है, पानी वगैरह पीना है, तो फिर 8 से 10 2 घंटे कंप्यूटर आपको पढ़नी है। और कंप्यूटर इसलिए भी पढ़नी है कि सीईटी के बाद आपके जस्ट 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर राजस्थान पुलिस के पेपर या दूसरी भर्तियों के पेपर होंगे जिसमें कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा डीपली पूछा जाता है। यानी राजस्थान पुलिस में तो कंप्यूटर आपको आगे भी ले जा सकता है और सिलेक्शन से पीछे भी रख सकता है। तो कंप्यूटर आपको 2 घंटे देने हैं दिन में। और इसके लिए बेस्ट बुक है जो हमारे शंकर प्रकाश के जो निर्देशक है प्रेम जी की किताब आती है, दक्ष दक्ष पब्लिकेशन की किताब आती है। 2 घंटे कंप्यूटर में उसमें पढ़ना है। ठीक है, और कंप्यूटर जैसे ही खत्म हो जाए, यानी जैसे आपका रिवीजन हो जाएगा 15-20 दिन में खत्म हो जाए, उसके बाद इसमें थोड़ा विज्ञान भी, साइंस भी देना है। साइंस में ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं साइंस से। 10 से 11 बजे खाने खाने का वक्त है। इसमें आप बिल्कुल अपना 1 घंटा आपके पास टाइम है जिसमें आप रिलैक्स हो सकते हो। इसमें भी यदि आप देख सकते हो तो करंट और दैनिक सम की है, उनकी घटनाओं पे थोड़ा नजर मार लेना। इसके बाद 11 से 1 बजे यानी आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। इसके बाद यदि आप गणित पढ़ोगे यानी 2 घंटा गणित, और गणित के साथ ही रीजनिंग, ये दोनों इसी 2 घंटों के अंदर दोनों सब्जेक्ट क्लियर करनी है। इसके लिए रामनिवास माथुरिया जी की किताब आती है, बहुत शानदार किताब है। और यदि आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ सकते हो तो उत्कर्ष क्लासेज में अक्षय सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं। अक्षय सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेज में। और 1 से 3 बजे यानी 1 से 3 बजे तक इतिहास, हिस्ट्री, जिसकी किताब आती है पेनोरमा और चेटक। पेनोरमा की किताब आती है और चेटक की किताब आती है। हिस्ट्री आप मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा डीपली पूछा जाता है। अब की बार वाली जो मैं पिछले 2-3 पेपर मैंने भी दिए थे, इतना हिस्ट्री डीपली पूछा जाता है कि आपको अंदर बिल्कुल पूरी तरह डीपली पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री। तो इसके लिए पेनोरमा और चेटक की किताब आती है। फिर आपके पास
3 से 4:30 आपके पास रिलैक्स करने का समय होता है। 3 से 4:30 यानी 1.5 घंटा बहुत है। आप सोते हो या किसी प्रकार से रिलैक्स होते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो सोता ही नहीं था दिन में। मैं 6 घंटे या 5.5 घंटे सोता था, वो भी रात को। फिर 4:30 से 6 बजे हिंदी पढ़नी है। हिंदी में राघव प्रकाश जी की किताब आती है, बहुत शानदार किताब आती है। यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो सीईटी के साथ साथ ही, तो शानदार है। और यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो डूरिनम ऐप है, या जो गुरुकुल तारानगर के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसपे संदीप सर ने क्लास डाल रखी है। जो डूरिनम में पढ़ाते हैं संदीप सर, शानदार हिंदी पढ़ाते हैं। यदि ऑनलाइन आप उनसे पढ़ना चाहते हो तो, और ऑफलाइन किताब पढ़ना चाहते हो तो राघव प्रकाश सर की किताब है। ठीक है, 6 से 8 बजे तक, यानी शाम को 6 से 8 बजे तक भूगोल पढ़नी है। इसके लिए चैटक की किताब आती है, सुभाष चरण सर की आरबीडी पब्लिकेशन की शानदार किताब है भूगोल की, आरबीडी पब्लिकेशन की। और ज्यादातर क्वेश्चन उससे ही पूछे जाते हैं। और इससे जब पढ़ो तो जब नक्शे वगैरह पढ़ के प्रैक्टिकली इसको पढ़ा करो। यदि कोई राजमार्ग याद करना है तो नक्शे वगैरह पास में लेके। फिर 8 से 9 बजे का एक, 6 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 आपके पास 2 घंटा समय बिल्कुल खाना खाने का। और कहीं बाहर जाके आना है तो 2 घंटे का समय काफी होता है। यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय आराम के लिए मिल जाएगा। उसके बाद 10 से 11 अंग्रेजी पढ़नी है आपको, ऑनलाइन पढ़ लेना। उतना 1 घंटा बहुत है इंग्लिश के लिए, ज्यादा नहीं है शाम को। और 11 से 5 बजे यानी 6 घंटे की नींद जो है वो भी जरूरी है। तो यदि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके आने वाले 2-3 महीने तक लगातार पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है आप शानदार स्कोर करोगे और आपका सीईटी तो क्लियर होगा ही। इसके बाद जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, तो मैं 100% बोल रहा हूँ, यदि ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आने वाले समय में आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, मोटिवेशन यही है कि नौकरी सबसे बड़ी चीज है। जो टारगेट कर रहे हो उस पर ईमानदारी से रहो। यदि हम किसी भी काम को ईमानदारी से नहीं करेंगे तो वो हमें हासिल नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।